पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं वो किसी भी लम्हे जमीन बोस हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके जो बेसमेंट है उसके 1.5 साल तक उसके बेसमेंट में ऐसा पानी जमा रहा जो कि सेवरेज का था और जहरीला पानी जो इसकी बुनियादों को ख़त्म करता रहा। मगर बदकिस्मती से ना तो यहाँ के ताजिर बरादरी ने तवज्जो ली और ना ही KMC ने तवज्जो ली। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन किस्म का जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये 1976 में लियाकताबाद सुपर मार्केट के नाम से जो है वो बड़ी मशहूर ये मार्केट है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये चलता फिरता रोड है और ये जो पीछे मेरे जो इमारत आप देख रहे हैं ये चलती फिरती मार्केट है। अच्छा खासा लोगों का यहाँ पर रोजगार बंधा हुआ है, मगर बदकिस्मती से इस पूरी इमारत को खतरनाक करार देकर इसको जो है वो सील कर दिया गया है, जिसमें इसकी जो दुकानें वो तकरीबन 750 के करीब दुकानें बताई गई हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर सील किया गया है, इसकी पूरी बेसमेंट सील कर दी गई है और पूरे 9 मंजिला इमारत जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पूरी मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई है। और जितने भी जो ताजिर बरादरी है उनका ये मौक़िफ़ है, उनका ये मुतालबा है, वो ये कहते हैं कि जी हमें या तो मुतबादिल फराहम किया जाए या इस इमारत का मेंटेनेंस किया जाए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाए। तो ये अब इंतज़ामिया और SBCA के दरमियान अब ये जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि इमारत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है और ताजिर बरादरी को अंदर जाने से बास रखा गया है, जबकि दीगर जितने भी ख़रीदार लोग हैं उनको भी ये कहा गया है कि जी लोग अंदर ना जाएं, क्योंकि इस इमारत की सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसको एकदम मखदूश करार देकर इसको जो है वो मतलब सील करने के अहकाम दिए गए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी इस वक्त में मेन बिल्डिंग की जो कि बेसमेंट है, जहाँ पर इंतज़ामिया का कहना है कि जी यहाँ पे कोई सेवरेज का पानी है जो कि जहरीला पानी है, वो यहाँ पर गुज़िश्ता काफ़ी महीनों और मेरे ख्याल है 1-1.5 साल से यहाँ पे जमा है। जो बारिशें हुई थी गुज़िश्ता साल उसमें सारा पानी निकल कर इसकी बुनियादों पर आया था और उसके बाद निकालने का अमल जो है वो शुरू नहीं किया गया था। यहाँ पर यकीनन तौर पर ताजिर बरादरी ने भी इस चीज़ को तवज्जो नहीं थी और इंतज़ामिया ने भी इस चीज़ को तवज्जो नहीं थी और पानी यहाँ पर खड़ा रह के इसने इस पूरी इमारत की जो बुनियादें वो हिला दी और अब ये नतीजा पहुँच गया है कि इस पूरी की पूरी इमारत को खाली करने का जो है वो अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन ताजिर बरादरी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर ने आकर जो है वो इस तमाम पूरी इमारत को जो है वो सील कर दिया, जो कि 9 मंजिला ये पूरी इमारत है, बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है। और अब चूंकि ईद का भी टाइम है, ऐसे सीज़न में जहाँ पर ताजिर बरादरी का बड़ा अच्छा सीज़न लगता है, ख़तरनाक चीज़ भी है, अब फेवर भी नहीं की जा सकती और इनके अगेंस्ट भी नहीं जाया जा सकता। अलबत्ता दोनों को बैठकर इसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि जिसमें लोगों की जान भी ना जाए और ताजिर बरादरी का जो 750 के करीब दुकानें और इसमें हज़ारों के करीब जो है लोगों के रोज़गार वाबस्ता हैं, उनके लिए कोई ऐसा खातिर ख्वाह इकदाम किए जाएं। या तो इस इमारत को पूरा इंजीनियरिंग SBCA टीम आकर चेक करे, इसको चेक करने के बाद अगर ये रहने के काबिल है, अगर यहाँ पर ऑफिस दुकानें अगर बन सकती हैं तो ठीक है, अगर नहीं बन सकती तो फिर इसको ताजिर बरादरी के साथ बैठ के इसका हतमी नतीजा निकालना चाहिए ताकि इन लोगों का रोज़गार भी जुड़ा रहे। भाई से बात करते हैं, ये जब आपका इतना सारा पानी जब बारिशों में जमा हो गया था 2022 की बारिशों में, तो आपके लोगों ने, जो ताजिर बरादरी के लोग हैं, आपकी इतनी बड़ी माशाल्लाह से मार्केट है, तो इस पानी को निकालने का अमल क्यों जारी नहीं किया गया जिसकी वजह से बुनियादों को जो है वो खतरा लाक हुआ? आला अफसरों को हम लोगों ने, सबने दुकानदारों ने दरखास्तें भी जमा कराई हुई हैं। पानी निकलता है, 1 आध दिन काम होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। इस साल से मतलब बारिश हुई उसका ही पानी है ये, और सेवरेज की लाइन वगैरह भी कुछ पता नहीं कनेक्शन है क्या, किधर से पानी आता है इसका कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये कितनी पुरानी मार्केट है? हम तो जब छोटे से तब से 1976 में बनी है ये। 1976 में इब्तिदा हुई है इसकी, भट्टू साहब ने बनाई है। ऊपर केबिन बने हुए हैं, केबिन कहलाते हैं, दुकानें नहीं है, स्टॉल हैं सारे। भट्टू साहब ने दिए रोजगार के लिए, बिठाया था आपका रोजगार चले, ठीक है। अब ज़ाहिर बिल्डिंग कंट्रोल कर लिए, परसों आए हैं मतलब 12 बजे के टाइम, गाली गलौज करी, साहब इन्होंने बंद करवा दी 700-750 दुकानें मार्केट की। 700-750 दुकानें थी इसमें, और बंद करवाने का मकसद यही था कि जी ये मखदूश करार दे दिया। यही कहा उन्होंने, बिल्डिंग कंट्रोल ने कहा ये डेंजर है, ये डेंजर है। तो इसका कोई इसमें जो पानी हम देख रहे हैं मेरे ख्याल है यहाँ से शुरू है पानी और आगे जाएंगे तो 10 से 12 फीट पानी जो है वो जमा है। इतना सारा फीट पानी कैसे जमा हो गया? क्या ताजिर बरादरी कहते तो यही है, पूरे जगह में बात यही घूमी हुई है, जितना लियाकताबाद से टैक्स वसूल किया जाता है उतना तो पूरा लाहौर से अगर टैक्स वसूल कर लें तो भी मेरे ख्याल है कम होगा। तो ये जो इतनी सारी बातें, इतना सारा टैक्स भी आप लोग देते हैं, तो फिर भी इतनी लापरवाही, इतनी जब इतना टैक्स देते थे तो कुछ पैसे और मिला के ये पानी क्यों नहीं निकलवा लिया? अब बातचीत करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम उसे कहते हैं मौका, बात बनती है, मिलके करेंगे सब दुकानदारी, निकलवा लेंगे पानी। हाँ, बातचीत हो जाए, मतलब पहले मार्केट खुल जाए, वो कहते हैं अपने तौर पे हम लोग करा लेंगे इसको।
सब मिल मिला के हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो ये अभी इंतजामिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं या सिर्फ इन्होंने वो मोहर लगा के चले गए? कोई नहीं आ रहा अभी, बस मीडिया आ रही है बस, और कोई नहीं आ रहा। अच्छा, और बिल्डिंग कंट्रोल वाले भी नहीं आए जब से बंद करके गए, अच्छा, कोई इंतजामिया नहीं आया। कोई इंतजामिया नहीं आया। ये सामने ये जो ट्रक पड़ा हुआ ये क्या है? कई दिन से खड़ा हुआ, मतलब पता नहीं कौन सा इदारा लेके आया, क्या करा, इसका पता नहीं है। अच्छा, ये भी सरकारी है? गवर्नमेंट का, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट है ये। आप अंदाजा लगा लें ये भी सरकारी है और इसको ला के यहाँ पे छोड़ दिया है और इसका जो है वो क्या हाल इसका जो है हुआ है इस ट्रक का। अभी तो ये महकमा मौसमियात ने जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन था, जो तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी किया गया था, अलर्ट जारी किया गया था, अगर वो बारिशें हो जाती तो मेरा ख्याल है कि ये जो बुनियाद में जो पानी जमा हुआ है ये निकल कर ऊपर आ जाता और ये सारा का सारा ये पूरी मार्केट को मजीद जो है वो ख़राब करता है। जो हालत हम देख रहे हैं कि इसकी बुनियाद, चूँकि 1976 में ये बिल्डिंग बनी है तो इसीलिए ये खड़ी हुई है। अगर ये पाकिस्तानियों ने अगर अभी बना ली होती इसको, तो वो जो लोकल मटीरियल इस्तेमाल करते हैं तो अब तक तो इस बिल्डिंग को गिर जाना चाहिए था। तो ये बड़ी बुरी हालत है। यहाँ पे इंतजामिया को और ताजिर बरादरी को बैठ कर इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। देखें इस वक्त बड़ी ख़राब सूरत हाल है, इसको लोगों को यहाँ पर छोड़ा भी नहीं जा सकता। हमने जब रिपोर्ट किया था, जब जोबली नाले के ऊपर लोगों ने अपनी मार्केट बनाई हुई थी, उस वक्त खवातीन हमारी बड़ी तादाद में जो है वो खरीदारी करती थी और बेशतर औकात में वहाँ पर धमाके होते थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो है वो नुकसान होता था, माल भी जाता था और जानी नुकसान भी होता था। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये कोई नाले के ऊपर तो बनी हुई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अदम दिलचस्पी की वजह से और इसका मेंटेनेंस ना होने की वजह से इस पूरी इमारत को जो है वो मखदूश हालत में लेकर गए। और अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तो ताजिर बरादरी भी अभी इस वक्त परेशान है कि अब इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये ख़तरनाक है और यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए, जो कि 750 दुकानों का जो एक बड़ा रोज़गार है इन लोगों का, उसके लिए क्या किया जाएगा? या तो इस पूरी इमारत को गिरा कर मखदूश करके दोबारा से असर नो तामीर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके लिए हतमी प्लान जो है वो ना तो ताजिर बरादरी की जानिब से सामने आ सका है और ना ही इंतज़ामिया की जानिब से सामने आ सका है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।